लोगों को याद है ना, कल 1 महीना पूरा हो रहा है, चाचा जी ने हम सब लोगों को बुलाया है। अरे अय्यर भाई, ये भी कोई भूलने वाली बात है? याद ही होगा ना, 1 महीने से चाचा जी ने अभियान चला रखा है भाई। सही बात है। वो इस बार तो चाचा जी ने बिना डस्टबिन के बुलाया यारो। लेकिन छोटी भाई, चाचा जी सवेरे करने क्या वाले? मैंने नहीं पता यारा। भाई जेठालाल को पता होगा लेकिन बताएगा नहीं। अरे मेहता साहब, आप वो बराबर बोल रहे थे क्या जेठा? कि ये पोपटलाल को वो अस्वीकार कचरे वाले डिब्बे में डाल देना चाहिए था। वो भाई जेठालाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? अस्वीकार कचरे के डब्बे में डाल देना था का क्या मतलब है? अरे तो भाई क्या बोल रहे हो तुम? मुझे पता होता तो मैं बताता क्यों नहीं भाई? सही बात है। अरे भाई दोस्तों, जेठालाल की बात बिल्कुल सही है। जेठालाल को पता होता तो हमसे क्यों छुपाता भाई, बता ही देता ना। और वैसे भी चाचा जी कब क्या करते हैं किसी को बताते थोड़ा ही है। अरे लेकिन मुझे लगता है चाचा जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नमस्कार मंडली। ओहो, आओ भाई, आओ, वेलकम। आओ भिड़े, आज लेट क्या बाल कटवाने गया था? जेठालाल, this is very mean. You should not make fun of someone's physical appearance. पता चला ना, किसी के मजबूरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सही बात है। अरे भाई भिड़े, तू तो सॉरी बता, तो सीरियस हो गया। अरे भाई मैंने तो खाली ये वातावरण को हल्का करने के लिए एक छोटा सा जोक मारा भाई। सॉरी सॉरी। अरे अब्दुल, सोडा पिला भाई, भिड़े को सोडा पिला भाई। थैंक यू। भिड़े भाई सोडा पीजिए। अच्छा जेठालाल, कुछ पता चला चाचा जी कल क्या करने वाले हैं? अरे नहीं भाई भिड़े, तुम्हारे आने से पहले हम यही बात कर रहे थे। जेठालाल को नहीं पता चाचा जी क्या करने वाले हैं। सब लोग यही जानना चाहते हैं कल बापूजी क्या करने वाले हैं। कल बापूजी कोई नया बॉम्ब न फोड़े तो अच्छा। नमस्कार नमस्कार, सब लोग आ गए सोसाइटी के? ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, अरे भाई वो सबको पता है, आगे बोल। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबका आज के इस सुबह में स्वागत करता हूं। अब हम जिस बात के लिए यहाँ पे सब जमा हुए हैं वो बात हमें चंपक चाचा जी बताएंगे। पिछले 1 महीने में चाचा जी ने जो कुछ भी किया है वो भी बात हमें चंपक चाचा जी बताएंगे। कचरे की सही व्यवस्था कैसे होती है वो बात भी हमें चंपक चाचा जी ही बताएंगे। हाँ, और वो जो चाचा जी इस कचरे का व्यापार करने वाले थे वो कौन? अरे छोड़ा क्या? वो बात भी चंपक चाचा जी ही बताएंगे। हाँ, बताएंगे। तो आत्माराम, जब सब कुछ चाचा जी बताएंगे तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ भाई। हाँ मतलब ठीक है, अभी तो मैं चंपक चाचा जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात कहे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे ये जो स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है उसका श्रेय हमारे पूरे गोकुलधाम वासियों को जाता है। अरे वाह वाह। क्योंकि आप सब लोगों के साथ के बिना ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। अब मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बड़ा सा डिब्बा आप सबको दिख रहा है? तो वही दिख रहा है ना वही। इस डिब्बे में पिछले 1 महीने से आपके घर से निकला हुआ गीला कचरा है। अच्छा, लेकिन वो कचरा अब कचरा नहीं रहा। तो फिर? चाचा जी, कचरा कचरा नहीं रहा है मतलब? चाचा जी, हम लोग कुछ समझे नहीं बाबा। हाँ सोनिया, मैं भी नहीं समझा। कचरा नहीं है तो कचरा क्या बन गया है? बताता हूँ। वो कचरा अब खाद बन गया है। कचरा खाद बन गया? चाचा जी ये बताइए कि ये कचरा खाद कैसे बन गया? बताता हूँ, सब बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके घर से जो भी गीला कचरा निकला था वो पूरा हमने इसमें जमा किया। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ी प्रक्रिया भी की। चाचा जी क्या क्या? प्रक्रिया क्या है यार? जेठालाल, प्रक्रिया नहीं प्रक्रिया। हाँ तेज तो बोल रहा मैं, प्रक्रिया। सबसे पहले तो हमने इस डिब्बे में सबसे नीचे थोड़े से सूखे पत्ते डाले, और अगर सूखे पत्ते कम पड़े
तो आप लोग गत्ता यानी कि कूड़ा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें खाद डाली, और अगर खाद ना हो तो आप लोग उस पर मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो उस खाद को हमने इस डिब्बे में ठीक तरह से फैला दिया। उसके बाद आप सब लोगों के घर से जो गीला कचरा निकला था उसे हमने इस डिब्बे में ठीक तरह से फैला दिया। उसके ऊपर हमने फिर से थोड़ी सी खाद डाली और उसे छोड़ दिया। उसके ऊपर आप लोग नीम का तेल या नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, जो हमने भी डाले थे, ताकि उससे मच्छर ना हो और बीमारियां ना फैले। सही बात। बस इसी तरह से रोज करते जाना है। और हाँ, बीच बीच में सभी चीजों को ऊपर नीचे करते रहना है। फिर क्या, 1 महीने के बाद खाद तैयार। वाह चाचा जी वाह, बहुत कमाल। बापूजी। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पूरी टप्पू सेना ने इस काम में बहुत मेहनत की है, इसलिए टप्पू सेना के लिए जोरदार तालियां। कि ये नौजवान पीढ़ी इसमें इतना रस ले रही है, वही बहुत बड़ी बात। बड़ी बात, बड़ी बात। चाचा जी बस इतना करने से खाना बन जाता है। नहीं खाद बन जाता है। चाचा जी ये तो सचमुच में जादू हो गया। सही बात है। बापूजी ये तो चमत्कार हो गया। आपने तो जादू, आप तो जादूगर हो। चाचा जी, क्या हम देख सकते हैं खाद बनी है कि नहीं? हाँ चाचा जी, सच में कचरे से खाद बनी है। देखो, आप सब लोग मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन वो कचरा सचमुच में खाद बन चुका है। दिखाई दीजिए ना बापूजी, दिखा दीजिए। देखो, अभी ये डिब्बा मैं आप सब लोगों के सामने खोलता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। हैं? ये देखो। अरे बहुत बढ़िया यार। भैया भाई जरा देखना ना जरा। बहुत बढ़िया। क्या बात है चाचा जी, वाह वाह वाह। बापूजी, अरे हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है। अब इस खाद से हम सोसाइटी में सब्जियां उगाएंगे, अलग अलग पेड़ पौधे लगाएंगे और हमारी इस धरती को हरा भरा बनाएंगे। चाचा जी आपकी सोच को सलाम है। अरे सैल्यूट तो करना ही पड़ेगा ना अय्यर भाई, जो किसी ने नहीं सोचा वो चाचा जी ने सोचा है। बिल्कुल। अरे बापूजी किसके? तो बिल्कुल बिल्कुल, चाचा जी आपके इस महान काम ने आज हम सबकी दुनिया हिला दी। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, आपकी ये जो हरित क्रांति लेकर आए हैं, अगर ये हमारे देश की सभी सोसाइटी अपना ले तो हमारा पूरा देश लीलाछम हो जाए। एग्जैक्टली जेठा भाई। मैंने कचरे की सही व्यवस्था कैसे करते हैं उसका रास्ता ढूंढने का जो वचन दिया था वो आज यहाँ पूरा होता है। यस। अब इस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी भिंडी मास्टर तेरी है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल। लेकिन चाचा जी आपने एक चीज और कही थी कि आप कचरे का व्यापार करने वाले, वो आप छोड़ो ना, आपको क्या है इतना जानने का व्यापार का भाई, छोड़ो ना। मैं अपने लिए नहीं जान रहा भाई जेठालाल, तुम्हारे लिए जानना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे चाचा जी तुम परेशान रहोगे, फिर परेशान रहोगे तो मेरे पास आओगे। तो जान लो ना भाई। बताइए चाचा जी, बताइए। सुनो, कचरे से जो खाद बना उससे सब्जियां उगेगी, हाँ। और जो खाद बचेगी उसे हम बेच सकते हैं। और एक बात, पिछले 1 महीने में आपके घर से जो अखबार, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कागज, ये सब जो नीले डिब्बे में हम लोग ने जमा किए थे उसे मैंने भंगार में बेच दिया। अरे वाह। जिसके अच्छे खासे पैसे मिले हैं, जो अब हमारी सोसाइटी में काम आएंगे। गोली बेटा, ये ले भिंडी मास्टर, सोसाइटी के खाते में जमा करवा दे। ओ क्या बात है, वाह वाह वाह, चंपक चाचा ये व्यापार आ गया समझ में, अभी पूछना नहीं। क्या बात है, नहीं आ गया समझ में, नहीं पूछूंगा जेठालाल। अच्छा सुनो सुनो सब लोग, एक और बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले हमारी सोसाइटी से जितना कचरा बाहर जाता था उसमें
70% की कमी आई है। ओहो 70%? अब सिर्फ 30% कचरा ही बाहर जाता है, जो अस्वीकार कचरा है, जो हम इस लाल डिब्बे में जमा करते थे। यानी इस व्यवस्था से देश में प्रदूषण कम करने में हम लोगों ने छोटा सा योगदान दिया है। थोड़ा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चाचा जी। अरे बूंद बूंद से ही तो समंदर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, आपने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है चाचा जी, आपने सही महीने में कचरे की सही व्यवस्था कर दी। सही बात है। कचरे की इतनी सुंदर व्यवस्था करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? हाँ, बताता हूँ। उस दिन जब मैंने कहा कि इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उसका रास्ता मैं ढूंढ ना लूं, तब तक मैं सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद मैं सबसे पहले मंदिर गया। हे माता जी, मैंने सोसाइटी में सबको कह तो दिया कि कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उसका रास्ता ढूंढ ना लूं, तब तक मैं सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन अब इस बात को साबित कैसे करूं? अब मेरा मान सम्मान सभी कुछ आप ही के हाथ में है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए माता जी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मंदिर में मुझे ख्याल आया कि मुझे इस अभियान में बच्चों की मदद लेनी चाहिए, इसलिए बच्चों से मिलने में उनकी कॉलेज गया। समझ गया दादाजी, सब समझ गया। गोली तू इंटरनेट पे सर्च करना। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ। मिल गया दादाजी, मिल गया। वो आसित कुमार मोदी जी है ना, वो स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं। तो दादाजी आप जाके उनसे मिलके आइए ना, शायद कोई रास्ता मिल जाए। फिर मैंने आसित मोदी को फोन किया और उसने मुझे ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। चाचा जी मुझे मिलने क्यों आ रहे हैं? गोकुलधाम सोसाइटी वाले अगर कुछ छोटा मोटा काम हो तो वो तो खुद ही निपटा लेते हैं। चाचा जी मिलने आ रहे हैं मतलब कुछ बड़ा टेंशन होगा। क्या होगा? आइए 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 चाचा जी, आइए 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 बैठिए, आइए बैठिए, आइए आइए। मैं बैठूं? हाँ, आइए बोलिए। आसित बेटा, मेरी एक बहुत बड़ी उलझन है, उसे अगर तू दूर कर दे तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उलझन, बहुत बड़ा टेंशन होगा। मेरा शक सही निकला। बताइए कौन सी उलझन है? ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कुछ आपके काम आ सकूं। वो हुआ यूं कि कब से तेरी बुआ हम सुन रहा हूँ, क्या परेशानी क्या है तुझे? ये कचरा। चाचा जी आप बताइए कि आप मेरी जगह सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते? मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। अरे चाचा जी आपने ये क्या कर दिया? सब लोग वहाँ कितना टेंशन लेते होंगे। अरे तू उन सब की चिंता छोड़, तू मुझे रास्ता बता। मैं सोसाइटी में वापस नहीं। मैं इधर अभी सोसाइटी में बताऊं, बापूजी इधर है। तू रख फोन रख, खबरदार जो किसी को भी फोन किया है तो। अरे मैं यहाँ तेरी मदद मांगने आया हूँ और तू एक ही उनको फोन कर रहा है। इतना स्वच्छता करता है तो कोई उपाय नहीं है तेरे पास? कोई उपाय है तो दे, वरना मैं यहाँ से जाता हूँ। चाचा जी चिंता मत करिए, है उपाय है। तो चाचा जी ये है गोरेगांव वेस्ट की महिंद्रा एमिनेंट सोसाइटी। भाई तू क्या मुझे मुंबई दर्शन कराने लेकर आया है? अरे बापूजी आपको जो कचरे की समस्या को लेके जो प्रॉब्लम है ना, हाँ। बस तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको यही मिल जाएंगे। चलिए। हेलो आशीष अंकल। हाय कौशल, प्रियम, मनश्री, कैसे हैं? ठीक अंकल। केम जो सिरनिक भाई? चाचा जी इनसे मिलिए। ये है केदार भाई और ये है बिजल बेन। नमस्ते चाचा जी। और ये है चंपक चाचा। नमस्ते। आपने सुना होगा मशहूर गोकुलधाम सोसाइटी वहीं रहते हैं। बताइए हम क्या कर सकते हैं? आपको हमारी एक छोटी सी मदद करनी है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कचरे की समस्या को लेके बहुत परेशान है। आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी है तो आपके यहाँ भी ढेर सारा कचरा होता होगा। अभी ये कचरे का मैनेजमेंट यानी कचरे की व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं, ये बात हमारे चाचा जी को समझानी है, ताकि हम गोकुलधाम सोसाइटी में वैसा कर सके और उससे सब लोगों को सीख दे सके कि कचरे का उपयोग किस तरह से होता है। जरूर आइए ना, हम आपको बताते हैं।
ये तो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए तो ये महिंद्रा एमिनेंट सोसाइटी को स्वच्छ सोसाइटी का अवार्ड भी मिला है। हाँ, तो वो तो मिलना ही चाहिए, आप लोगों ने इतनी मेहनत जो की है। केदार भाई, बिजल बहन, आसिल भाई, आप लोगों ने मेरे लिए इतना समय निकाला और मेरी उलझन दूर की, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, इट्स आवर प्लेजर। अरे चाचा जी, ये तो मेरा फर्ज है। घर घर में, गली गली में, मोहल्ले में, गाँव में, शहरों में, सब जगह पे स्वच्छता रहे, उसके लिए हमें काम करना है। हमारा देश स्वच्छ बनाने के लिए जितना भी काम करो उतना कम है। बिल्कुल सही कहा। अब मैं अपनी सोसाइटी वालों को बताऊंगा कि कचरे की सही व्यवस्था कैसे करते हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। और फिर वहाँ से मैं सीधे जेठिया की दुकान गया और नटू और बागा से 33,000 रुपए लिए। और फिर मैंने बच्चों के साथ मिलकर मेरे इस अभियान को अंजाम दिया। क्या बात। फिर सोसाइटी में आकर जो कुछ भी मैंने किया वो तो आप सब लोगों को पता ही है। ओए चाचा जी, तुझे तो दिल में खुश कर देता। बल्ले 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 बल्ले। चाचा जी। आज के इस खास मौके पर हम सबसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन? अच्छा, बिजल बहन, केदार भाई, आइए। ये हैं केदार भाई और ये हैं बिजल बहन, जिनकी वजह से आज मैं ये अभियान सफलता से पूरा कर पाया। स्वागत है आपका। ओ यारो, ओ इनके लिए भी हिप्पी बुर्रा हो जाए। अब मैं केदार भाई और बिजल बहन से विनती करता हूँ कि वो भी इस अभियान के बारे में 2 शब्द कहें। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हर सोसाइटी को अपना अपना कचरा अलग अलग करके उससे खाद बनाना चाहिए, ताकि सही मायनों में हमारा देश साफ हो। अच्छा बापूजी, हाँ। ये मौके को यादगार बनाने के लिए गरबा हो जाए। हाँ, हो जाए। मित्रों, देखा आपने चंपक चाचा की पहल पे किस तरह से गोकुलधाम निवासियों ने कचरे की समस्या से मुक्ति पाई और कचरे के निकास के लिए एक नई व्यवस्था को अपना लिया। मैं तो कहता हूँ आप भी इस व्यवस्था को अपनाइए अपने गली में, मोहल्ले में, शहर में, ताकि इस देश को और सुंदर और स्वच्छ बना सके। और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो www.greensocieties.com पे जाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए योगदान दें इस देश को एक बेहतर कल देने के लिए। भाई हम और आप मिलकर ही तो देंगे इस देश को बेहतर कल, लेकिन आपके हंसी भरा कल देने के लिए हम मुस्तैद हैं, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। आपकी कल में हंसी हो, आपकी कल में ठहाके हो, आपकी कल में खिलखिलाहट हो, इस वादे को पूरा करने के लिए हम लेके आएंगे कल एक नई कहानी। नई कहानी में होंगे ढेर सारे मस्ती और ढेर सारे हंगामे। अब क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.